बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ। ठीक है जी, वो आज का मौजू जो है हमारा जो है आज का ये ढोलची। ये इतनी सख्त सर्दी में बैठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये इस चौक में बैठे होते हैं। ये हम यहाँ पे लिबर्टी राउंड अबाउट में हैं इस टाइम, और आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे आते जाते ढोलची यहाँ पे बैठे होते हैं अक्सर। तो इनसे पूछते हैं कि इनका जो आजकल के हालात में किस तरह गुज़र बसर हो रहा है, और क्या आया कि इनकी क्या इनकम है और इनका गुजारा कैसे हो रहा है। आइए इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक जी, ये मोहम्मद शफीक साहब हैं जी। ये ढोल बजाते हैं। इनसे पूछते हैं ये आप कब से कर रहे हैं ये काम? ये हम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा जी, और किस तरह हो रहा है गुजारा आपका? मुश्किलात है जी, महंगाई बढ़ी है। 400 रुपये का किलो गेहूँ हो गया जी, 3000 रुपये का पान आटा हो गया जी। मस्कीन बंदा की करे जी, बड़े मुश्किलात में गुजारा करी जाने हैं जी। जी जी, ठीक हो गया। और आप यहाँ पे सारी रात बैठे रहते हैं? अगर कोई ना आए तो फिर कितने बजे जाते हैं? सारी रात ही बैठे रहते हैं? 1 बजे चले जाते हैं, 1-1:30 बजे। अच्छा, क्या करें, ठीक हो गया। कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो हमें मकान दे दे या लंगर दे दे, कुछ भी नहीं देते बस। अच्छा जी जी, ठीक हो गया। आपका मुतालबा है कि आपको मकान मिला जाए, जैसे पनाह गाह में? अपना गाँव में मिल जाए। हमारा कुछ सोचे, हमारा कोई कारोबार और उसी बना दे। इस कारोबार में तो गुजारा भी नहीं होता। सही हो गया, ठीक। अच्छा अंकल जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मेरा साल से आए हुए हैं जी, 30 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले तो काम ठीक था, अब जब से ये भाई इमरान खान आया है, महंगाई इतनी हो गई, हमारा गुजारा भी नहीं होता, किराया भी नहीं पूरा होता। जी, देख रहे हैं जी आप, इनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और ये बेचारे रात 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं। कभी इनकी दिहाड़ी लगती है और कभी नहीं लगती। सीधी सी बात है, जो लग जाता है, दिहाड़ी लग भी जाए तो कितना कमा लेते होंगे आप? अगर आपको मतलब कोई ले भी जाता है शादी ब्याह पे, तो आप कितना कमा लेते हैं? कितने कमा लेते हैं आपके सामने? 1000, 1200, 1400, जो इतने आदमी होते हैं, फिर 400, 500 में आते हैं जी। उसमें आपका गुजारा कैसे हो रहा है? 400-500 में तो बहुत मुश्किल होता होगा एक दिन। बस किसी न किसी तरीके कर ही जाते हैं। अच्छा, लंगर खा लिया जाके। सही हो गया। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपको क्या सहूलियात दी जाएँ? हमें सारी सहूलत मिलनी चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये काम हमें छोड़ देंगे और फिर दफ्तर बना देंगे, हम काम करें गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें फ़ायदा हो उनको भी फ़ायदा हो। सही, आप कह रहे हैं कि आपकी कोई इस तरह की तंजीम बनाई जाए, जब आपके हालात मुश्किल होते हैं तो आपकी माली मदद की जाए। जी जी, आप सुन रहे हैं जनाब, ये इनका मुतालबा यही है कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। जिस तरह बाकी यूनियन बनी होती हैं, ढोल वालों की भी इस तरह की ही यूनियन बनाई जाए, ताकि अगर इनका कोई इस तरह के हालात पेश आते हैं कि काम नहीं होता या जो भी है, हुकूमत की तरफ से इनको महीने बाद जो या जी जी महीने बाद या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद को इनको कोई ना कोई बोनस या कोई अलाउंस इनको मिलना चाहिए। ये इनका मुतालबा है। अच्छा, आपका कितने बच्चे हैं और जल्दी पुश्ती काम है आपका ये? अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनका ये ख़ानदानी काम है, और यहाँ लिबर्टी में ये बैठे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने इनको देखा होगा, ठीक है। और इनकी वाकई जो इनकी मुश्किलात है, वाकई आप समझ सकते हैं। ये देखें, रात गए यहाँ पे ठंड में बैठे होते हैं, और कभी इनका जो कोई मतलब फंक्शन वगैरह हो ले जाते हैं, या उनका ना भी हो तो इनका गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल से होता है। तो आपका मुतालबा यही है कि आप लोगों को सहूलियात दी जाए। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।